एक समय की बात है, सुभाष नगर शहर में 5 दोस्त अजय, आकाश, राजा, रोहन और कादिर रहा करते थे। पांचों की दोस्ती के चर्चे मशहूर थे। आपस में उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मानो में वह पांचों दोस्त ना हों, सगे भाई हों। जहां रोहन और राजा बचपन के दोस्त थे, वही अजय, आकाश और कादिर की मुलाकात रोहन और राजा से कॉलेज में हुई थी। आज इन पांचों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि राजा दूल्हा बन गया है। यारों के यार, राजा की शादी हो रही है। राजा दूल्हे के सूट में तैयार खड़ा है। राजा बहुत परेशान है। रिश्तेदारों के नखरे सह सह कर वह बहुत थक चुका है। सब रिश्तेदारों को छोड़ उसे सिर्फ अपने दोस्तों पर भरोसा है, इसलिए सारी जरूरी जिम्मेदारियां उसने अपने दोस्तों को ही दी हैं, जिस कारण कुछ रिश्तेदार नाराज भी हैं। हंस अबे रोहन, क्या हुआ भाई? देखना, ये लेडीज लोग आने में बहुत टाइम लगा रही है। वह बस वाला मुझे परेशान कर रहा है, बार बार फोन करके मेरे। तू चिंता मत कर भाई, मैंने कादिर को भेजा है लेडीज को बुलाने के लिए। लो, फिर तो हो गया कल्याण। वह बेचारा तो एक शब्द नहीं बोल पाएगा उन लेडीज को। शब्द बोलना तो छोड़ो, लेडीज जहां बैठी होंगी वह वहां घुसने वाला भी नहीं है। तू जानता नहीं है उसे। क्या औरत! शब्द सुन ही उसके पसीने छूट जाते हैं। एक काम करता हूं, मैं ही उसे बुला कर लाता हूं, वरना तो राजा की शादी तो हो गई आज। सी ठिठोली के बीच सभी लोग बस में बैठ जाते हैं। सारे बाराती बस में नाच गाना करते हुए धूम मचाने लगते हैं और राजा की बारात राजा की दुल्हनिया को लाने निकल पड़ती है। राजा जहां एक बड़े शहर का रहने वाला था, वहीं उसकी होने वाली पत्नी मीना एक बहुत ही छोटे गांव की रहने वाली थी, जिसकी आबादी को हाथों पर गिना जा सकता है। गांव की लड़की के नाम पर राजा के दोस्त उसे बहुत छेड़ा करते थे। क्या यार, इतना बड़ा शहर छोड़ तुझे उस छोटे गांव की ही लड़की मिली? मेरे मम्मी पापा ने जैसी जहां की लड़की अपनी बहू के तौर पर पसंद की, मैंने हां कर दी। वह क्या है ना, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं। जो भी मम्मी पापा मेरे लिए पसंद करते हैं वह सही ही होता है। अच्छा, आज्ञाकारी राजा बेटा, कभी तुझे चमेली का तेल लगाने वाली 2 छोटी बांधने वाली पत्नी मिल गई, तब क्या करेगा? हाँ, बोल बोल। जब वो अंग्रेजी में बेबी नहीं है जी, सुनते हो कहेगी, तब क्या होगा भाई? तेरे इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा जब उसे अंग्रेजी समझ ही नहीं आने वाली। कैसे दोस्त हो तुम? दोस्त के लिए अच्छा मत सोचो, बुरा ही सोचो। तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। मस्ती मजाक और छोटी मोटी नोक झोंक के बीच कब राजा की बारात उल्हासपुर पहुंच गई, पता ही नहीं चला। लंबी यात्रा होने के कारण बारातियों के पेट में चूहे कूदने लगे थे। सारे बाराती बस से उतरकर सीधे खाने पर टूट पड़ते हैं। उल्हासपुर जीतना राजा और उसके दोस्तों ने सोचा था, उससे भी छोटा गांव रहता है। अब तो रोहन और बाकी दोस्त मिलकर राजा की होने वाली पत्नी और गांव को लेकर और मजाक बनाने लगते हैं। थोड़े ही देर में मीना दुल्हन का जोड़ा पहने मंडप में आती है। मीना दिखने में बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी। बारातियों की नजरें मीना पर थीं, लेकिन रोहन को तो मीना की छोटी बहन सुनैना पसंद आ जाती है। उल्हासपुर जितना छोटा था, उससे कई ज्यादा यहाँ के रहने वाले लोग अजीब हैं। यह बात राजा और दोस्तों को शादी की रस्मों को देख मालूम चल जाती है। यहाँ वैसे तो बारात का नाच गाने से निकालना मुश्किल ही है, पर झलक दिखला जा। गाने पर बारात निकलना, उस गाने को बजाना और गाना तो बिल्कुल ही मना है। गांव वालों का मानना है इस गाने से भूत आता है। गांव वालों की यह बातें सुन तो रोहन और बाकी दोस्तों की झोरों से हंसी निकल जाती है। पागल है यार राजा, यहाँ के लोग। हाँ यार, यह बात तो नहीं सुनी है मैंने। बरगद का भूत, नदी का भूत तो सुना था भाई, यह गाने वाला भी भूत होता है। पहली बार ही सुन रहा हूं। हमें कौन सा यहाँ रहना है जो गांव वालों की टेंशन ले रहे हो? कितने तो गाने हैं, किसी पर भी डांस कर लो भाइयों। नाच गाने से बारात निकलती है और कुछ ही देर में राजा और मीना की शादी हो जाती है। शहर दूर और रास्ते खराब होने की वजह से दुल्हन कल सुबह ही विदा होने वाली थी। बारातियों के रुकने का इंतजाम गांव में ही किया गया था और अब सब रिश्तेदार बहुत थक चुके थे और आराम करना चाहते थे, पर रोहन तो सुनैना से दोस्ती करने के बहाने ढूंढ रहा होता है। रोहन सुनैना के पास जाकर बैठ जाता है। हेलो, मेरा नाम रोहन है। तो मैं क्या करूं? अरे यह भी कोई बात हुई? जब कोई अपना नाम बताए तो आपको अपना नाम बताना होता है। आपको मालूम नहीं है क्या? अच्छा जी, नाम जानकर क्या करोगे? अब आप पूछ ही रहे हो तो बता देता हूँ। आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ।
मैं ऐसे ही किसी से दोस्ती नहीं करती। तो आप बताओ, आपसे दोस्ती करने के लिए क्या करना होगा? अच्छा, जोर जोर से। वह भूतिया गाना गा सकते हो, डरोगे तो नहीं? मैं तो इन बातों पर यकीन नहीं करता। गाना गा दूं तो मेरी दोस्त बनोगी। रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं कही, और ट्राई करो मिस्टर रोहन। फिर सुनैना को इम्प्रेस करने के लिए राहुल सभी लोगों के सामने झलक दिखला जा गाना जोर जोर से गा देता है। रोहन के गाना गाने के बाद पूरा गांव नाराज हो जाता है और रोहन को अब भूत से बचने की सलाह देता है। रोहन भूत चुड़ैल में यकीन नहीं करता है, ऊपर से गांव वालों की बातों पर तो उसे जरा भी यकीन नहीं होता। वह तो बेफिक्र होकर गांव वालों की बातों को नजरअंदाज कर देता है। उल्हासपुर में घरों के अंदर शौचालय नहीं बनाए जाते हैं, जिस वजह से रोहन घर से दूर खेत में बने शौचालय में जाता है। सारे दोस्त थक चुके होते हैं। बड़ी मुश्किल से कादिर रोहन के साथ जाने के लिए मानता है। फ्रेश होकर रोहन और कादिर घर की ओर वापस बढ़ ही रहे होते हैं। रोहन लालटेन लेकर आगे चल रहा होता है और कादिर रोहन के पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी अचानक उनको किसी के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। कोई झलक दिखला जा गाना गा रहा होता है। ये कोई टाइम है गाना गाने का? और तू तो गांव वालों की बातों पर यकीन करता है ना, फिर ये भूतिया गाना क्यों गा रहा है? मैं कहाँ गा रहा हूं? अबे ओ कादिर के बच्चे, खबरदार जो मुझे डराने की कोशिश की। मैं नहीं डरने वाला तुम्हारे इस भूतिया गाने से। गाने की आवाज बंद हो जाती है। रोहन और कादिर घर की ओर चले जा रहे होते हैं। तभी दोबारा गाना गाने की आवाज आती है। तुझे एक बार में समझ नहीं आता है क्या? रुक, तुझे बताता हूं। कितनी बार कहूं? मैं नहीं गा रहा हूं। जल्दी चल भाई, मुझे तो शक है भूत आ गया है, वही ये गाना गा रहा है। दोनों वापस चलना स्टार्ट करते हैं। इतने में कोई पीछे से कादिर के कपड़े खींचता है। जैसे ही रोहन और कादिर पीछे पलटकर देखते हैं, पीछे एक भूत खड़ा होता है। भूत को देख रोहन और कादिर डर कर दौड़ लगाते हैं। रोहन और कादिर की हालत को देख बाकी दोस्त समझ जाते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। रोहन और कादिर अपने दोस्तों को भूत दिखने वाली बात बताते हैं। वहम हुए होगा। तुम दोनों को जब से आए तब से उस भूत की बातें सुन सुनकर तुम्हारे दिमाग में वही बस गया है। यार, मैंने खुद अपनी आंखों से उस भूत को देखा और फिर कादिर भी तो मेरे साथ था। दोनों को कैसे एक साथ वहम हो सकता है? धीरे बोल यार, कोई सुन लेगा। पहले मैं रिश्तेदारों के नखरों से परेशान हूं, और अगर भूत वाली बात सुन ली तो तू तो मेरा काम बिगड़वाएगा। वैसे भी तुझसे किसने हीरो बनने का कहा था? क्यों गाया तूने वह भूतिया गाना? अब हो गई गलती यार, तो क्या जान लेगा मेरी जान? तो अब वह भूत लेगा हम सबकी। इसे कोई चुप कराओ यार। तुम दोनों परेशान मत हो, कोई भूत वूत नहीं है। और अगर होगा भी तो हम मिलकर उसे संभाल लेंगे। रोहन समझ चुका था यहाँ उसकी कोई बात नहीं मानने वाला है। गांव वालों की तरह अब रोहन और कादिर की भूतियां बातें भी बस अब सबके लिए मनगढ़ंत कहानी बन गई है। थोड़ी देर बीतने के बाद जब रोहन पलंग पर सो रहा होता है तो भूत आ जाता है। भूत को देख रोहन इतना डर जाता है कि उसकी चीख भी नहीं निकल पाती है। भूत रोहन को खींचता हुआ ले जाता है। कादिर को प्यास लगी होती है, वह पानी पीने उठता है, पर भूत को रोहन को खींचता देख बेहोश हो जाता है। कादिर बेहोश होकर पास ही सो रहे अजय पर गिरता है। अजय गुस्से में उठता है और वह भूत को रोहन को खींचता देख लेता है। दौड़ते हुए रोहन को बचाता है। अब तक काफी शोरगुल मच चुका था और भूत वाली बातें सभी लोगों को पता चल गई थी। रोहन बहुत ज्यादा डर चुका था, उसे 103 डिग्री बुखार चढ़ गया था। सारे गांव वाले रोहन और उसके दोस्तों को चिल्लाने लगते हैं कि उन्होंने तो पहले ही वह भूतिया गाना गाने से मना किया था, पर उन लोगों ने उनकी बात मानी ही नहीं। गांव वाले बताते हैं कि कुछ साल पहले यह एक बेवड़ा रहा करता था, जिसके दारू पीकर गाना गाने से पूरा गांव परेशान था। आती जाती लड़कियों और औरत वह छेड़ा करता था। उसकी यह बुरी आदत की परेशानी बढ़ती जा रही थी और फिर एक दिन जब वह दारू पीकर एक लड़की को छेड़ रहा होता। झलक दिखला जा एक बार, आजा आजा आजा। चलो हटो, मेरे रास्ते से मुझे परेशान मत करो। लड़की के मना करने पर बेवड़ा उसे और छेड़ने लगता है। अपने आप को बचाने के लिए पास पड़े पत्थर से लड़की बेवड़े को मारती है और बेवड़ा मर जाता है। उसके बाद से इस गांव में जब भी कोई झलक दिखला जा गाता है तो उस बेवड़े का भूत आ जाता है और गाना गाने वाले से
अपनी मौत का बदला लेता है। गांव वालों की सलाह पर राजा और आकाश पास के गांव के जाने माने साधु बाबा को लेकर आते हैं। साधु बाबा आकर भूत के चंगुल से रोहन को बचा लेते हैं। कुछ साल बाद रोहन और सुनैना दोस्त बन चुके थे और अब उनकी शादी थी। सारे दोस्त धूमधाम से रोहन की बारात लेकर उल्हासपुर पहुंचते हैं। तभी बारातियों में से एक बाराती झलक दिखला जा गाना बजाने का बोलता है। अरे कोई झलक दिखला जा भी बजा दो। सभी दोस्त और गांव वाले एक साथ चीख पड़ते हैं। अरे नहीं,